बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। हम कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। कोई भी आइडिया कंसीव करते हैं, उसको प्लॉट लेते हैं, उसको एक शेप में लेकर के आते हैं, कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर होती है, फाउंडेशन खुदती है, उसको फिर हम प्रॉपरली मैनेज करते हैं क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। फिर वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो रेडी होता है, फिर हम उसको फिनिशिंग करते हैं। उसके बाद जो जो वहाँ बिजनेस करना चाहता है वो आ जाता है। तो वो ये पूरा जो साइकिल मुकम्मल होता है तो यकीन करें दिल से खुशी होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस खुलता है 10 मुलाजम रख ले अपने साथ, उनका रोज़गार लग जाता है, एम्प्लॉयमेंट के मौके लग जाते हैं। फिर सबसे बढ़ के लोगों को एक ऐसी फैसिलिटी में असर आ जाती है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, एक बिजनेस खुलता है, दूसरा खुलता है, तीसरा खुलता है। जो ही बिजनेस खुलता है वो अपनी यूनिकनेस लेकर के आता है, वो कोई मार्केट की नीश को पकड़ता है और उसको बेहतर करके लोगों के सामने लेकर के आता है। इसीलिए लोग उसको ज्वाइन करते हैं, उसके साथ बिजनेस करते हैं और इससे उसकी प्रोग्रेस, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी है, लोगों का फ़ायदा भी है। ये सारा बताने का मकसद ये है कि जो लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं उनको तो इन चीज़ों का पता है, जो नहीं इन्वेस्ट करते हैं उनको नहीं पता कि ये सारा प्रोसेस होता कैसे है। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में और एक ब्रांड के अंदर कैसे कन्वर्ट कर जाती हैं, यानी वो ब्रांड की जगह कैसे बन जाती है, ये हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ये अपने हाथों से करते हैं और फिर लोगों को बताते हैं। पाकिस्तान का स्कोप बहुत बड़ा है। हम असल में जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव प्लान हो गए हैं, माजी में रियल एस्टेट का बिज़नेस बहुत ठप हो जाया करता था कि जी वो बिज़नेस कभी बूम आया और उसके बाद 6-8 साल के लिए ठप हो गया, कोई पूछ नहीं रहा। लेकिन जब से ये इमरान खान साहब ने टैक्स मिनिस्ट्री दी थी और फिक्स टैक्स रिजीम लेकर के आए थे और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को वर्टिकल बिल्डिंग का रवाज दिया था, जो ही बिल्डिंग बन रही है उसके अंदर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट के मौके मिल रहे हैं। तो इंडस्ट्री इस तरह से चेंज होके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो उसको फ़रोग हुआ है। ऑल्दो कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट कम हुए हैं जो भी अभी रिजीम चेंज हुआ उसके बाद, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारा जो डिमांड है, मुल्क की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो कंस्ट्रक्शन ने फिल करनी है। हमारे करोड़ों घर शार्ट है, 1 करोड़ के घर करीब घर शार्ट ही हैं इस वक्त, और वो हमेशा ही रहते हैं क्योंकि हम जितने को बना पाते हैं, जितने अपार्टमेंट बनते हैं, उससे कहीं ज़्यादा फर्दर डिमांड आ रही है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इस सारे चीज़ों को अगर आप मद्देनज़र रखें तो आपको समझ आएगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट होएगी, उससे आपको फ़ायदा होगा, उस पर एम्प्लॉयमेंट के मौके निकलेंगे, उस पर 40 इंडस्ट्रियाँ चलेंगी, उसके ऊपर जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनको नए प्रेमिसेस आउटलेट मिलेंगे। फिर आप जो भी चीज़ खरीदते हैं या प्रोडक्ट या सर्विस, आपको बेहतर वैल्यू मिलेगी और ओवरऑल पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन और ज़बरदस्त होगा। हम बहुत बड़ा 5वीं बड़ी आबादी हैं, हमारी रिक्वायरमेंट और डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना ओवरसीज समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस साल $40 बिलियन पैसा पाकिस्तान में आया और वो ओवरसीज़ ने भेजा है। नेचुरली वो इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में, इन जगहों पे इन्वेस्ट होता है, उनकी अपनी डिमांड और नीड्स हैं उसके मुताबिक फुलफिल होता है। तो एक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट को एक रियल सक्सेसफुल कमर्शियल एरिया में कन्वर्ट करना, ये हमारा काम है। अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ हैं तो आपको चाहिए कि आप डाउन पेमेंट कोई चीज़ लें ताकि उसकी थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट पे करके वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी वो आपके नाम हो जाए, आपकी हो जाए। हम आपको इसलिए दिखाते रहते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही मानों में कहाँ लगनी चाहिए और कहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो हमारी एक्सपर्टीज़ आपके लिए हाज़िर है और उससे इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा ही पहुँचेगा। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।